बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको आज बताएंगे जवेरिया सदीकी जो कि अरशद शरीफ शहीद की बेगम हैं, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है और वो कॉलम हम आपकी नज़र करते हैं। ये 23 अक्टूबर की रात थी, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद कोरोना का कोई साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन किसे खबर थी कि इस वक्त मेरे अरशद के साथ कीनिया में जुल्म हो रहा था। मैंने अरशद को 5-6 मैसेजेस किए, मगर फिर मैसेजेस डिलीवर नहीं हुए और फ़ोन बंद हो गया। मुझे नहीं पता था कि 23 अक्टूबर मेरी ज़िंदगी को अंधेर कर जाएगा। अक्टूबर का महीना और 2022 का साल, ये दोनों अब मेरे लिए काबिल नफ़रत हो गए हैं। वो शख्स जिसके गिर्द मेरी कायनात घूमती थी, वो कैसे जा सकता है? इसको पता था कि इसके बगैर एक दिन गुजारना भी मुश्किल था, और अब तो 50 दिन मुकम्मल होने को हैं। इस खून नाहक का हिसाब अल्लाह लेगा। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश कर दिया है। ये सिस्टम मुझे इंसाफ दे या ना दे, कातलों को खुदा निशाने इबरत बनाएगा। कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। अवाम जिस तरह से हमारे साथ हैं, ऐसा साथ पहले कभी किसी साफ़ी या इसके लोहाइकीन का नहीं दिया गया। वो जिनके बगैर हम एक पल नहीं गुजार सकते थे, उनके बाद जिंदगी गुजारना ऐसे है जैसे कोई तवील सजा काटनी हो। वो चला गया, लेकिन जिस तरह से उसको मुझसे छीना गया, वो जुल्म मुझे सोने नहीं देता, मुझे कोई काम नहीं करने देता। मैंने रोते रोते पिम्स और कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के एक एक डॉक्टर से पूछा कि अरशद को बहुत दर्द हुआ होगा, उसने किस किस को पुकारा होगा। मैंने तो कभी उसको बुखार की तकलीफ भी महसूस नहीं होने दी थी। वो ज़रा सा बीमार होते थे तो घर पर डॉक्टर्स और मेल नर्सेज आ जाते थे। अरशद छुट्टी करना पसंद नहीं करते थे। बीमारी की सूरत में भी उनकी कोशिश होती थी कि वो अपने शो से पहले वो ठीक हो जाएं। अब ऐसा लगता है कि आपका मुहाफिज चला गया हो और आप किसी सहरा में बिना साहिबां के कड़ी धूप में खड़े हों। अरशद ने मुझे इतना महफूज रखा कि मैंने कभी मुआशरे की सर्दी, गर्मी और सर्द रवैये महसूस ही नहीं किए। वो मुझे मलका का दर्जा देते थे और मैं उनको बादशाह की तकरीम देती थी। मैं अपने शौक से नौकरी करती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां वो निभाते थे। अक्सर ऐसा होता कि कोई दोस्त उधार मांगता तो इनकार ना करते और बड़ी बड़ी रकमें उन्हें उधार दे देते। फिर मुझे कहते, जिया इसमें ज्यादा खर्चा मत करना, अगले महीने में डबल पैसे दे दूंगा, तब कर लेना ज्यादा खर्चे। मैं हंसते हुए पूछती, कितने लाख का अतिया दे दिया, ये कितने पैसे उधार दिए हैं? जवाबन वो जेरे लब मुस्कुरा देते। इस साल हमने काफी मुश्किलात देखी। अपने किसी जानने वाले को एक खतीर रकम भेज दी। मैंने कहा कि इतनी फराग दिली मैंने कम ही लोगों में देखी है। मुश्किल वक्त में उनके कुछ बेहतरीन दोस्त मंजर से बिल्कुल गायब हो गए, मगर ऐसे दोस्तों की कमी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इनकी जगह पाकिस्तान के लाखों अवाम ने ले ली। हमसे मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं जहां भी गई, चाहे अस्पताल हो या कब्रिस्तान या अरशद का जनाजा, सभी बुजुर्गों ने मेरे सर पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने मुझसे मेरे नाकाबिले तलाफी नुकसान पर माफ़ी मांगी, कुछ औरतें तो मेरे हाथ चूमने लग गईं। ये उनकी शहीद अरशद शरीफ से अकीदत थी। अरशद के वो दोस्त जिनके साथ वो खाना खाते थे या उनकी खुशी के मौके पर केक काटते थे, उनमें चंद अगर गायब हो गए तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अरशद के लिए हालात मुश्किल बनाए जा रहे थे तो उस वक्त भी बुज़दिलों की तरह पीछे हट गए थे। अरशद ने मुझे बता दिया था कि किस से राब्ता रखना है और किस से नहीं। ऐसे लोगों को मैंने पहले ही फोन पर ब्लॉक कर दिया हुआ है और वो सारी जिंदगी ब्लॉक रहेंगे। मुझे इनसे राब्ता नहीं रखना। जून में हमने अपनी आखिरी छुट्टियां मरी में गुजारी थी। मैं कहती रही कि मेरी कुछ तस्वीर उतार दें, मगर वो किताबें पढ़ने में मशगूल रहे। मैंने मजाकन कहा कि भगत सिंह बस कर दो, इनकलाब इस मुल्क में कभी नहीं आएगा। इस बात पर वो टेरेस पर आ गए और पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, कोई ना कोई तो पहला कतरा बनेगा। मैंने उनकी सोच को पढ़ते हुए कहा, ऐसा मत करें, मुझे आपकी सेहत और सलामती की फिक्र है। वो कहने लगे, अल्लाह मालिक है, जो रात कब्र में आनी है वो कब्र में ही